दोस्तों आज हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर डायग्राम के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डायग्राम आपने देखा, इस तरह का डायग्राम हम बनाकर आपको दिखाते हैं। पहले तो इसमें हमने एक एमसीबी ले ली है और 3 कॉन्टेक्टर ले लिए हैं। तो एमसीबी के बाद में वैसे तो ओवरलोड रिले लगानी होती है, लेकिन ओवरलोड रिले अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो हम आपको बाकी का प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं। तो ओवरलोड रिले को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एमसीबी में से डायरेक्ट जो तार लेंगे वो ओवरलोड रिले में ले सकते हैं और ओवरलोड रिले से होते हुए मेन कॉन्टेक्टर में तार ले जा सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर आपको एक सिंगल ओवरलोड रिले इसमें यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर से पहले कर सकते हैं। अगर आप बाद में ओवरलोड रिले इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम पे हमें 2 ओवरलोड रिले लगानी पड़ती है, अगर हम बाद में इस्तेमाल करते हैं मेन कॉन्टेक्टर के बाद में। तो यहाँ से हम सेम फेस आर वाई बी यहाँ से एमसीबी से ले लेते हैं और कॉन्टेक्टर 1 में, ये कॉन्टेक्टर 1 जो है वो मेन कॉन्टेक्टर होता है, जिसको चलना ही चलना है, चाहे वो स्टार के साथ चले चाहे डेल्टा के साथ चले, इसको ज़रूर चलना होता है। तो ये मेन कॉन्टेक्टर होता है, क्योंकि मोटर में जो 6 तार होते हैं यानी 3 वाइंडिंग जो होती है, तो उन तीनों वाइंडिंग के एक हिस्से में जो सप्लाई देने का काम होता है वो मेन कॉन्टेक्टर का होता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्टार्टिंग में जो एक एक सिरा है वाइंडिंग का, 3 वाइंडिंग होती है मोटर में, तो तीनों में से एक एक सिरे में जो सप्लाई जाती है वो मेन कॉन्टेक्टर से जाती है और ये मेन कॉन्टेक्टर है। तो यहाँ से अब हम सारे के सारे फेस चेंज करते हुए चलेंगे, जिससे कि सारे फेस यहीं पे चेंज हो जाए और तब जाके हम दूसरे में उसके सीक्वेंस के हिसाब से लगा देंगे, आर वाई बी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सारे तीनों तार ये बदल लिए हैं। तो आर में बी लगा दिया है, वाई में रेड लगा दिया है और बी में वाई लगा दिया है। तो ये तीनों फेस यहाँ पे चेंज हो गए हैं। तो एक तरीका तो दोस्तों ये होता है कि आप यहाँ पे चेंज कर लो इन्हें। तो यहाँ से चेंज करके हम आपको बता देते हैं कि कैसे सप्लाई वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो ये रेड येलो ब्लू हम दूसरे कॉन्टेक्टर में, और ये दूसरा कॉन्टेक्टर हम किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, ये हो गया हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर। तो डेल्टा में जब चलेगा तो ये कॉन्टेक्टर चलेगा मेन के साथ। तो तीसरा कॉन्टेक्टर हमारा स्टार का है। तो पहले तो स्टार को ही चलना होता है, लेकिन वो प्रोग्राम आपको कंट्रोल में समझ में आएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने वायर यहाँ पे लगा दी है इसकी सारी। तो अब स्टार में सिर्फ हमें एक तरफ लूपिंग करनी होती है, वो लूपिंग हम इसमें कर देते हैं। और लूपिंग में आप कलर का कोई इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है, कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं लूपिंग में। उसको सिंपली ऊपर से तीनों कॉन्टेक्ट जो उसके होते हैं कॉन्टेक्टर के, वो लूप रहते हैं। तो इसकी लूपिंग का ये मतलब होता है कि यहाँ से हम जो डेल्टा कॉन्टेक्टर हैं उसके नीचे के जो तार लेंगे, चलो वो तो खैर अभी आपको वीडियो में भी दिखाई दे जाएगा, तो हम यहाँ से लगाते हुए आपको बताते चलते हैं। तो ऊपर का प्रोग्राम एकदम पूरा हो गया। अब नीचे का देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्टेक्टर है, इसमें से जो 3 तार निकलेंगे, वो 3 तार मोटर की वाइंडिंग को एक तरफ की सप्लाई दे देते हैं और दूसरे सिरे की सप्लाई डेल्टा और स्टार के थ्रू मिलती है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 तार हो गए यहाँ पे मोटर के लिए। तो आपको ये समझ में ज़रूर आता होगा कि स्टार डेल्टा जो मोटर होते हैं उसमें से 6 तार निकलते हैं। तो उन 6 तार में से 3 तार ये हो गए और बाकी के 3 तार अभी हम निकालते हैं। तो 3 तार अब आप ये देखेंगे कि ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है, इसमें से आप किसी भी कलर के 3 तार ले लीजिए और इसके तीनों कॉन्टेक्ट में लगाने के बाद में हमें ये डेल्टा में लगाने होते हैं नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमने उसमें मेन सप्लाई भेज दी है और नीचे की तरफ हमने इसमें से एक एक तार को इसके कॉन्टेक्ट में लगाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे ये लग जाते हैं। तो इसी के साथ में मोटर के लिए भी तार ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये लगाने हमने शुरू कर दिए हैं। तो आर वाई बी के हिसाब से अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस जो चेंज करना था वो ऊपर की तरफ कर दिया है फेस में।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे फेस चेंज करना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो आप फेस वहाँ पे जहाँ पे मोटर के कनेक्शन करोगे वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे करना ज़रूरी है। तो कई तरह के डायग्राम होते हैं, अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग तरीके का डायग्राम बना करके देती है। तो फेस आपको ये ध्यान रखना होता है, ये जैसे ये 6 तार हो गए हैं, तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि एक वाइंडिंग में अगर वो डेल्टा में चलता है तो उसकी एक वाइंडिंग में दो अलग अलग फेस उसमें जाने चाहिए, यानी 415 वोल्टेज उसकी एक वाइंडिंग में पहुंचने चाहिए। तो हमारा मेन मतलब ये होता है। तो इस तरह से एक तरह की डायग्राम ये पूरा हुआ। अब दूसरी तरह का देख लो जिसमें ऊपर सेम फेस रहते हैं, ऊपर बदलने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, जैसा यहाँ पे अभी ये लगे हुए हैं तो इनको निकाल करके हम जस्ट इनका सीक्वेंस चेंज करेंगे। तो RYB जैसे इसमें लगे हुए हैं वैसे ही RYB हम इसमें लगा देंगे और इस तरह से ये दूसरे टाइप का डायग्राम बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मोटर की जो वाइंडिंग है अगर वो स्टार में चलती है तो उसकी हर वाइंडिंग में एक सिंगल फेस की वोल्टेज जाती है, यानी 230 या 220 जो आप जो भी कह सकते हैं, सिंगल फेस की वोल्टेज जाती है। लेकिन जब वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी एक वाइंडिंग में डबल फेस यानी 415 वोल्टेज जाते हैं। तो वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि जब वो आपस में एक साइड से लूप हो जाएगी, स्टार में चलेगी, तो उसमें 3 फेस की सीरीज बन जाएगी। और 3 फेस की सीरीज बनने का मतलब ये हुआ कि हर वाइंडिंग में एक फेस की सप्लाई चली गई। तो इसीलिए डेल्टा में जब वो चलती है तो उसमें डेल्टा कॉन्टेक्टर से होते हुए 3 फेस उसकी वाइंडिंग में दूसरे सिरों में चले जाते हैं और वहाँ पे वो फेस का सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि एक सिरे में अगर रेड फेस जा रहा है तो दूसरे में रेड छोड़कर बाकी कोई सा भी चला जाए लेकिन रेड ना जाए। और इसी तरह से अगर हम दूसरी वाइंडिंग की बात करें तो उसमें अगर एक सिरे में वाई गया है तो दूसरे सिरे में वाई को छोड़कर बाकी के 2 चले जाएं लेकिन वाई ना जाए। और ऐसे ही तीसरे में तो ब्लू में अगर एक सिरे में ब्लू गया है तो दूसरे में ब्लू छोड़कर बाकी 2 में से कोई सा भी चला जाए। तो इस तरह से इनकी वाइंडिंग में हमें सप्लाई देनी होती है। और ये पावर डायग्राम हमने आपको बताया, तो उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कंट्रोल डायग्राम के बारे में बताएंगे। दोस्तों अलग अलग कंपनियां अपना एक अलग स्टार्टर बिल्ड करती है। कुछ कंपनियां उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाती है, जैसे मीटर लग जाते हैं, सिंगल फेस प्रिवेंटर लग जाता है। तो इस तरह उसमें भीड़ होती चली जाती है, लेकिन हम सिंपल तरीके से उसका जो मेन मेथड है वो आपको समझाएंगे।